नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करने जा रहे हैं भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल का नाम ईडी की चार्जशीट में सामने आया है। सट्टेबाजी के लिए कुख्यात ऐप महादेव बैटिंग ऐप के मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम सामने है। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कोरियर का काम करता था। उसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर लगभग 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा भी किया जा रहा है। अब चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम आने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि असीम दास ने एजेंसी को बताया कि ये पैसा हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। असीम दास ने यह भी कहा है कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। अपने पहले बयान से मुकर गए थे असीम दास। गौरतलब है कि आरोपी असीम दास ने बीते 12 दिसंबर को एक बयान दर्ज कराया था और अपने पुराने बयान को गलत बताया था। उसका कहना था कि 3 नवंबर को उसने भूपेश बघेल के खिलाफ जो दावा किया था वो गलत था। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में उसने ऐसा किया था। हालांकि अब वो फिर से अपने बयान से मुकर गया है और पहले बयान पर कायम है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 नवंबर 2023 को असीम दास ने कहा था कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने चुनाव में खर्च के लिए एक राजनेता बघेल को पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे। अब भूपेश बघेल ने सारे आरोपों का खंडन किया था। आपको मालूम होना चाहिए कि चुनाव से पहले ही महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम सामने आया था, जिस दौरान पूर्व सीएम ने सभी आरोपों का खंडन किया था। उनका कहना था कि तत्कालीन विपक्षी बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा भूपेश बघेल का कहना था। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। जय श्रीवास्तव जी, भूपेश बघेल का नाम ईडी की चार्जशीट में आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से ईडी ने छापेमारी की है छत्तीसगढ़ में और भूपेश बघेल का नाम आया, आपको याद होगा एक वीडियो जो दुबई में बैठ के जो मुख्य आरोपी है उसने एक वीडियो जारी की थी, उसमें भूपेश बघेल के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया था और इलेक्शन का टाइम था, इसीलिए शायद ऐसा हो कि उस समय चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनके ऊपर हाथ डालना उचित नहीं होगा, ये समझ के ईडी ने इसको स्लो किया है और इलेक्शन के बाद फिर से एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद आज जो है जो चार्जशीट जारी किया और उसमें भूपेश बघेल का नाम आया और स्पष्ट रूप से ये लिखा है उसमें चार्जशीट में कि भूपेश बघेल को जो 500 करोड़ रुपया की लेन देन की बात हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट दिया गया है, कुछ अमाउंट देना बाकी है। तो स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है कि भूपेश बघेल की इसमें भूमिका रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो महादेव ऐप है का निर्माण किसने कराया? एक जूस बेचने वाले जो लड़के हैं वो इतने करोड़ रुपए के गेम कैसे खेला और यहाँ से लेके दुबई तक उनका लिंक कैसा हुआ, ये देखने योग्य होगा। उसने जो आरोप लगाया, जो मुख्य आरोपी है सोनी, उसने ये आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल ने ही उनको प्लांट किया था दुबई में और ये महादेव ऐप का निर्माण के लिए उन्होंने कहा था कि मैं बैकअप दूंगा, जो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तुम लोग करो। तो इस बयान के आधार पे ईडी ने उसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी में ये पाया है कि जो उसने आरोप लगाया है उसमें कुछ सत्यता है और ट्रांजैक्शन जो है पैसे की वो वहां दिखाई दे रहा है। तो इसी कारण से भूपेश बघेल को जो है उसमें मेरे ख्याल से ये जो नोटिस दिया है और आने वाले समय में हो सकता है कि भूपेश बघेल गिरफ्तार हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि हो सकता है भूपेश बघेल गिरफ्तार हो जाए, लेकिन भूपेश बघेल सारे आरोपों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं जय श्रीवास्तव जी। और सबसे मुख्य बात यह है कि आपने देखा होगा कल ईडी के ऊपर पश्चिम बंगाल में हमला भी हुआ है, यानी कि विपक्षी दल जो है उसको ऐसा लग रहा है, हमेशा से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठ के और ये विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो भी सरकार केंद्र में बैठती है उसके अंडर में ईडी रहता है। जी इसी कारण से जो है, जो विपक्ष के पार्टी भूमिका में जो भी पार्टी रहती है उनके ऊपर यदि कोई कार्रवाई होती है तो आमतौर पे ये आरोप लगते आए हैं। जी ये आज की नई बात नहीं है। आप सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पे यदि आप अवैध रूप से जो है एक व्यापार चलाओगे और उसके कोई बंदा यदि प्रमाण के साथ आपके ऊपर आरोप लगाता है कि मैंने 500 करोड़ रुपए दिए हैं, तो भले ही 500 करोड़ रुपए नहीं दिया, जितने का प्रमाण है उतना तो साबित हो ही रहा है। तो इसीलिए जो है कोई भी बंदा जब कोई फंसता है तो सबसे पहले तो वो एजेंसी के ऊपर उंगली उठाता है कि ये गलत बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। दूसरा यही है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता जो है वो कई हरिश्चंद्र तो होता नहीं है, पॉलिटिक्स में पैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है इसमें अभी और भी कोई आरोप लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ये कहा जाता है कि एसएससी तो जो है खुद ईडी लेके आ गए थे वहाँ, और जो पैसा जब्त हुआ है वो ईडी खुद लेके आए थे। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का आपने उल्लेख किया है कि इस प्रकार का जो घटना है वो तो सब गलत है, इस प्रकार की घटना नहीं घटना चाहिए। क्योंकि ईडी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध और जो संवैधानिक ये है संगठन है, उस पर अगर हमला होता है तो निश्चित रूप से वो विचारणीय है और गंभीर मामला बनता है। बात जहाँ तक छत्तीसगढ़ के है और महादेव ऐप की बात है, बड़े पैमाने पे जो है ये जुए से जुड़ा हुआ है। ये ऐप के माध्यम से एक तरह से जो है ये जुआ सट्टा चलाया जा रहा था। आपने सुना होगा पहले जो मटका चला करता था इसी क्रिकेट में, तो उसका स्वरूप जो है बदल गया है। वो मटका किंग नहीं होता है, अब जो है वो ऐप किंग कहलाते हैं। ऐप के माध्यम से इस प्रकार के जुआ सट्टा चलाया जाता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आने वाले समय में जो है भूपेश बघेल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी 8, 10, 15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आज चालान पेश हुआ है, कभी 2, 4, 5, 10 दिन में ये सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ दिनों में एकदम क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि आखिर भूपेश बघेल के साथ क्या होने वाला है। मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि भूपेश बघेल का चार्जशीट में नाम सामने आया, आपको क्या लगता है कि और भी छत्तीसगढ़ में और भी जो कांग्रेस के नेता है, क्या उनका भी कुछ नेताओं का नाम सामने आ सकता है, इसमें वो भी फंस सकते हैं? जो ये एक मामला और चल रहा है महादेव ऐप के अलावा, जिसमें भूपेश बघेल जो है संदिग्ध है, वो मामला है शराब घोटाले का। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल भी परेशानी में है। उनको बार बार ईडी जो है वहाँ सम्मन भेजने के बाद भी वहाँ हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनके कई मंत्री अभी जेल में है। तो भूपेश बघेल के लिए तो आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि जो जिस प्रकार से महादेव ऐप का मामला है, चालान पेश हुआ है, इससे ज्यादा खतरनाक मामला है शराब कांड है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। भूपेश बघेल जो कि खुद चीफ मिनिस्टर थे, इसीलिए उस मामले को बहुत ज्यादा उसमें जोर पकड़ने नहीं दिया, मैनेज किया गया। लेकिन अब जो कि वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसी स्थिति में भूपेश बघेल का बचना बहुत कठिन काम है। क्योंकि उसमें देखिए वो इतना बड़ा मामला है कि 80 बड़े अधिकारी, इसमें जज भी शामिल है, IAS IPS अधिकारी शामिल है, उन लोगों का बयान हो चुका है। उन लोगों ने, अधिकतर लोगों ने ये बयान दिया है कि वसूली की जाती रही है, और भूपेश बघेल को जो है एक कट जो देना होता है वो सिस्टेमेटिक ढंग से, एक जो चौरसिया उनके OSD थी वहाँ, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके माध्यम से जो है वसूली की गई है। तो ऐसे 80 लोगों के जो है बड़े अधिकारी से लेके व्यापारी से लेके जज तक के जो है उसमें बयान शामिल है। लेकिन वो अभी हाईलाइट होना बाकी है। भी जो कि ये महादेव ऐप का मामला आज सुबह से इसी के चर्चाओं में है, क्योंकि चार्जशीट कल पेश किया गया। बिल्कुल। तो चार्जशीट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो रात को सारे जो है मीडिया कर्मियों ने इसको समझा होगा, जो न्याय के लोग हैं उन्होंने समझा होगा, उसके बाद आज से ये मीडिया में आना चालू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि भूपेश बघेल का नाम जब चार्जशीट में आया है तब उनकी
क्लियर खबरें सामने आई हैं मीडिया में। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी, उसका जवाब चाहूंगी जय श्रीवास्तव जी। जैसे भूपेश बघेल का नाम अब सामने आया है, लेकिन ऐसी खबरें सामने आई हैं कि अभी भी वो आरोपों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके पास ऐसी कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए, एविडेंस जो है उनके खिलाफ है और कोई भी मुलजिम वो स्वीकार नहीं करता है कि मैंने कोई गलत किया है जी। तो ये सब अपने जगह पर है। उनको जो बयान देना होगा वो मीडिया के सामने या न्याय प्रक्रिया में जो भी सिस्टम है उसको वो फाइट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भूपेश बघेल के लिए जो है बचने का कोई रास्ता बचा है, क्योंकि वो एक मामला नहीं है, महादेव ऐप तो गंभीर मामला है, लेकिन साथ में जो शराब घोटाला है उसमें भी चार्जशीट पेश होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भूपेश बघेल जेल में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ गई हैं भूपेश बघेल की। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम सट्टेबाजी ऐप महादेव बैटिंग ऐप की बात कर रहे थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का नाम सामने आया है। चार्जशीट में कुछ नाम है, उसमें से भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हालांकि वो सभी आरोपों का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर सारे आरोप जो है वो गलत लगे हैं, लेकिन अब चार्जशीट में नाम सामने आ गया है और ईडी की चार्जशीट में जब नाम सामने आया है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। और अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, वो जाल में फंस चुके हैं, उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि भूपेश बघेल आने वाले समय में गिरफ्तार भी हो सके। तो अब देखना ही होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्योंकि लगातार ईडी अपनी कार्रवाई करती जा रही है और ईडी लगातार अपनी चपेट में जितने भी भ्रष्ट नेता एक तरीके से कह सकते हैं या जो भ्रष्टाचारी जिस नेता हैं, क्योंकि अब जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसेगा उनको हम भ्रष्टाचारी ही कहेंगे, तो लगातार उन पर ईडी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर ईडी क्या एक्शन लेती है और आगे की क्या प्रक्रिया रहती है और भूपेश बघेल किस तरह से पेश आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।